स्मार्ट स्टडी बाय आलोक सर। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर कर रहे होंगे। चलिए, आज हम ज़्यादा बातचीत आपसे नहीं करेंगे। आज सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि ज़्यादा बातचीत करने से समय आपका लॉस होता है और लोगों को लगता है कि सब समय केवल व्यतीत कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा लिंग, क्योंकि हमने पढ़ लिए हैं कारक, समास और वर्णमाला, संधि सब पढ़ लिए हैं। तो आज हमारा टॉपिक होगा लिंग। इसके बाद आने वाला टॉपिक होगा वचन, फिर काल। तो सभी को एक एक को करते हुए पढ़ते हुए चले चलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? लिंग। अगर लिंग की बात करें तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग शब्द किस भाषा का है? परिभाषा क्या होती है? कौन कौन से प्रकार होते हैं उनके बारे में जानेंगे, और क्या क्या होता है उसको देखेंगे। क्या अपवाद होता है, क्या नहीं होता है। तो आज मेरा मेन फोकस रहेगा कि लिंग पे पुल्लिंग। पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे केवल और केवल पुल्लिंग, पार्ट 2 में स्त्रीलिंग। क्योंकि दोनों को अगर एक साथ पढ़ लेंगे तो क्लास लंबा हो जाएगा, लंबी क्लास चल जाएगी और आप सभी बोर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे अपवाद हैं। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। चलिए, लिंग अगर बात करें कि लिंग भाषा किस भाषा का शब्द है, तो आपका जवाब आएगा कि लिंग जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत भाषा का शब्द है। लिंग किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत भाषा का शब्द है। लिंग का अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें कि लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपका जवाब आएगा लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। क्या होता है? चिन्ह। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिन्ह। अगर ऐसे आम बोलचाल की भाषा में कहें तो लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या फिर पहचान। क्या होता है? पहचान। तो लिंग के अगर प्रकार की बात करें, लिंग कितने प्रकार की होती है, तो आपका जवाब आएगा 2 प्रकार की। कितने? 2 प्रकार के। हाँ, होते तो और सारे हैं, जैसे 2 प्रकार में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। एक होता है नपुंसकलिंग, तो वो भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम हिंदी में सभी को एक साथ पढ़ेंगे और 2 प्रकार में पढ़ लेंगे, चाहे वो जीव से संबंधित होगा या फिर पेड़ पौधे से या किसी वस्तुओं से, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, उन सभी को हम किस में पढ़ लेंगे? 2 प्रकार में, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। फिर आगे देखेंगे परिभाषा क्या होती है, लिंग शब्द की परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा क्या होती है इसको जानेंगे। तो परिभाषा होती है कि शब्द का वह रूप जिससे यह पता चले कि वह शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। वह शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, वो क्या हो जाएगा? परिभाषा। शब्द से ही पता चलेगा कि शब्द क्या कह रहा है, कि वो वस्तु या फिर कोई व्यक्ति या फिर कोई जीव पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। तो उम्मीद करता हूँ इतने चीजें पढ़ेंगे, उनके अंतर्गत क्या क्या आएगा उनको भी हम पढ़ेंगे। आते हैं, इतनी बातें समझ गए। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिन्ह या फिर पहचान। लिंग किस भाषा का शब्द है? हमने देखा तो लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका है? संस्कृत भाषा का शब्द है। देख लो, लिंग किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या फिर पहचान। तो अब आते हैं इसके प्रकार। किस पर आते हैं? प्रकार। तो लिंग की पहले परिभाषा जानते हैं, फिर प्रकार। तो लिंग की परिभाषा क्या होती है? परिभाषा क्या होती है? अभी हमने बताया कि शब्द का वह रूप, शब्द का
वह रूप जिससे यह पता चले कि लिंग का वह शब्द का वह रूप जिससे यह पता चले कि वह शब्द पुरुष जाति का है, अथवा स्त्री जाति का। बात समझ में आई? परिभाषा क्या चाहिए कि शब्द का वह रूप जिससे यह पता चले कि वह शब्द पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का। वह शब्द जिससे यह पता चले कि वह शब्द पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का। समझ में आ गई परिभाषा? चलो, अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, इस लिंग के प्रकार की बात करें, तो लिंग के कितने प्रकार होते हैं? दो। कितने होते हैं? दो होते हैं। हिंदी में कितने होते हैं? दो होते हैं। जैसे पहला कौन सा होगा? पुल्लिंग। पहला क्या होगा? पुल्लिंग। और दूसरा क्या होगा? स्त्रीलिंग। दूसरा क्या होगा? स्त्रीलिंग। पहला होगा पुल्लिंग, दूसरा होगा स्त्रीलिंग। तो आज का हमारा जो मेन फोकस होगा, जो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, आज क्या पढ़ेंगे? हम केवल पुल्लिंग शब्द पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग क्या होता है, इनके बारे में। तो पुल्लिंग के बारे में जानो। देखो, जैसे पुल्लिंग शब्द है, क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अगर तुमसे कोई पूछे कि पुल्लिंग शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो आपका जवाब क्या आएगा? आपका जवाब यही आएगा कि पुल्लिंग दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। पुम प्लस लिंग। कितने शब्दों से मिलकर बना है? पुम प्लस लिंग। तो पुल्लिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, पुम प्लस लिंग। दो शब्दों से मिलकर बना है, पुम प्लस लिंग। अगर पुल्लिंग की परिभाषा की बात करें, परिभाषा क्या होती है? पुल्लिंग की परिभाषा क्या होती है? आप सभी कहेंगे कि जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, जिन शब्दों से या जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है, उसे पुल्लिंग। और लिखते हैं, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है, पुरुष जाति का बोध होता है, उसे पुल्लिंग शब्द क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। उसे पुल्लिंग कहते हैं। तो जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुल्लिंग। पुल्लिंग कितने शब्दों से मिलकर बना है? पुल्लिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, पुम प्लस लिंग। उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब जान तो गए कि दो शब्दों से मिलकर बना है, पुम प्लस लिंग। जिस शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग। तो किन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है? जैसे मैं कहता हूं राम। क्या कहूं? राम। तो राम से आपको क्या लगता है? राम स्त्रीलिंग है? नहीं, राम शब्द से लगा कि राम कोई लड़का होगा, ना कि लड़की। ना राम कोई लड़का होगा, ना कि कोई लड़की। फिर जैसे कहते हैं कि सूर्य। अब सूर्य शब्द से क्या लगा है? सूर्य स्त्रीलिंग में होगा या पुल्लिंग? तो आपका जवाब आएगा पुल्लिंग। और जैसे बात करें आगे, कुछ शब्द हैं, जैसे क्या कहते हैं? समुद्र। क्या बोलते हैं?
समुद्र, तो इससे क्या आपको लग रहा है इस शब्द से कि पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग? तो आप कहेंगे समुद्र होता है, समुद्र पुल्लिंग है। और देखो कहते हैं जैसे चीता, क्या बोलते हैं? चीता, चीता शब्द से क्या लग रहा है? पुल्लिंग। हाँ, घोड़ा इत्यादि क्या होंगे सब? इत्यादि सब क्या है? पुल्लिंग शब्द। इन शब्दों से क्या बोध हो रहा है कि ये सब पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं कि ये सब पुल्लिंग है। तो आइए नियम पे चलते हैं। नियम क्या है? तो नियम नंबर 1 क्या कहता है कि नियम नंबर 1 क्या कहता है? देखो पॉइंट करके लगाना है। रूल 1 क्या कहता है? रूल 1 क्या कहता है? तो रूल 1 कहता है कि आकार आना। क्या कहता है? आकार आना, आकार, आकारांत, आकारांत शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं। आकारांत, आकारांत शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अब आप कहोगे कि अकारांत और आकारांत क्या है? तो अकारांत क्या है और आकारांत क्या है? आइए इसको समझते हैं। जैसे देखो अकारांत, आकार का मतलब कह रहा है कि अर्थ, क्या कह रहा है? अर्थ मतलब कह रहा है कि अकारांत अंत, मतलब अंत, लास्ट में क्या हो? अंत में क्या हो? छोटा आ। आकारांत अंत में क्या हो? बड़ा आ। बात समझ आ रही है? ऐसे शब्द जिनके अंत में छोटा आ मिले या फिर बड़ा आ मिले, वो दोनों ऐसे अगर शब्द मिलते हैं तो प्रायः क्या होंगे? पुल्लिंग शब्द होंगे। क्या होंगे? पुल्लिंग शब्द होंगे। हमेशा नहीं होंगे, प्रायः क्या होंगे? पुल्लिंग शब्द होंगे। जैसे देखो, जैसे तुमको देते हैं अभी जैसे हमने बताया कि सूर्य का, तो जैसे राम बताया, राम के अंत में छोटा आ है कि नहीं? फिर हमने कहा सूर्य बताया, सूर्य में छोटा आ है कि नहीं है? फिर हमने बताया समुद्र है कि नहीं है? फिर हमने कहा चीता, चीता है कि नहीं? फिर हम कहते हैं कि कपड़ा। तो लास्ट में इसमें देखो बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कपड़ा, घड़ा, और क्या बोलते हैं? लोटा, लोटा बोल रहे हैं। फिर बोलते हैं जैसे कि हीरा, क्या बोलते हैं? हीरा, हीरा। फिर हम कहते हैं खीरा। तो इतने जितने भी शब्द हैं ये सब क्या है? आकारांत और आकारांत, यानी इनके अंत में छोटा आ भी है और बड़ा आ भी है। प्रायः क्या होंगे? सब पुल्लिंग शब्द होंगे। क्या होंगे? पुल्लिंग। नियम नंबर 2 क्या कहता है? तो नियम 2 क्या कहता है? नियम 2 ये कह रहा है कि वे भाववाचक संज्ञाएं, वे भाववाचक संज्ञाएं, देखो वे भाववाचक संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञाएं, संज्ञाएं जिनके अंत में, वे भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में, वे भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में क्या हो? जिनके अंत में त्वा हो। क्या हो? त्वा हो, या हो, वा हो। वे भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में त्वा हो, या हो, वा हो, वा होता है, वा होता है, वे प्रायः पुल्लिंग शब्द होते हैं। वे प्रायः क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। इतनी बात समझ आएगी। जैसे उदाहरण देते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण क्या है? जैसे गुरुत्व, क्या है? गुरुत्व। लास्ट में क्या देखने को मिला? तो देखने को मिला नहीं। फिर देखो महत्व, महत्व, और देखो महत्व क्या? ममत्व, क्या है?
ममत्व, ये सब देखो लास्ट में क्या मिल रहा है, तो आ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक, और देखो जैसे स्त्रीत्व, ये कई बार पूछा गया है, स्त्रीत्व कैसा शब्द है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। तो आपको लगेगा कि स्त्री, स्त्री है, स्त्रीलिंग होगा, नहीं, स्त्रीत्व में कौन सा है, पुल्लिंग। और जैसे बोलते हैं कि गौरव, क्या बोलते हैं, गौरव, तो गौरव में देखो लास्ट में वहां आया था। और क्या बोलते हैं, शौर्य, लास्ट में या आया था। तो जिन भी शब्दों के अंत में त्वा हो, या हो, वाह हो, वे शब्द प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं, पुल्लिंग। नियम तीसरा देखो, तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम क्या कहता है, जिन शब्दों के अंत में पा हो, पन हो। तीसरा नियम क्या कह रहा है, जिन शब्दों के अंत में क्या हो, जिन शब्दों के अंत में पा हो, क्या हो, पा हो, पन हो, आओ, आओ, आवा, पा हो, पन हो, आओ हो, आवा हो, आवा हो, बुला रहे हैं। वे शब्द प्रायः, वे शब्द प्रायः, वे शब्द प्रायः, वे शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। बात समझ आ गई। जिन शब्दों के अंत में पा हो, पन हो, आओ हो और आवा हो, आवा हो मतलब बुला नहीं रहे आपको, अभी दिखाएंगे आवा, आवा क्या है। तो अंत में ये चार मिलते हैं, तो वे शब्द प्रायः क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। जैसे जैसे उदाहरण करते हैं, उदाहरण क्या है, जैसे कहते हैं कि बुढ़ापा, क्या बोलते हैं, बुढ़ापा। तो बुढ़ापा में क्या निकला, लास्ट में पा मिला कि नहीं मिला, मिला, फिर आ जाओ मोटापा, मोटापा, और लड़कपन, लड़कपन, तो लास्ट में पन मिला, अभी पाकर गए, अब पन जा गया, तो लड़कपन, बचपन, बचपन, और आ जाओ अपनापन, अपनापन हो गया। और घुमाओ, घुमाओ। अब बताओ, हमने कहा इन शब्दों के अंदर पा हो, पन हो मिल गए, आओ और आवा, तो आओ, घुमाओ, अंत में क्या करना है, आओ, क्या करना है, आओ, घुमाओ, दुराओ, दुराव में भी आओ निकलना है ना लास्ट में। ठीक, अब आना फिर और इस पे आवा पर, आओ क्या है, चढ़ावा, चढ़ावा, चढ़ावा में चढ़ और आवा, तो आवा लास्ट में निकल रहा है, चढ़ावा। फिर और आ जाओ, चढ़ावा हो गया, और एक लिखो दिखावा, क्या लिखो, दिखावा। तो ऐसे देखो, जिन शब्दों के अंत में हमने कहा कि पा हो, पन हो, आ हो और आवा हो, वे शब्द प्रायः क्या होते हैं, तो आपका जवाब क्या आएगा, पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं, पुल्लिंग। फिर नियम नंबर 4 क्या कह रहा है, अगला नियम क्या कह रहा है कि पर्वत हो, क्या हो, चाहे पर्वत हो, चाहे माह हो, माह हो यानी महीना, चाहे दिन हो, चाहे पर्वत हो, चाहे माह हो, चाहे दिन हो, तथा कुछ ग्रहों के नाम, तथा कुछ ग्रहों के नाम, प्रायः क्या होते हैं, कुछ ग्रहों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं, तो प्रायः पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। और देखें, तो चाहे
पर्वत हो, माह हो, दिन हो तथा कुछ ग्रहों के नाम प्रायः क्या होंगे, पुल्लिंग होते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या होता है, कैसे होता है। देखो जैसे बात करें पर्वत में, विंध्याचल है, क्या है, विंध्याचल पर्वत है कि नहीं, तो विंध्याचल है। विंध्याचल क्या है, पुल्लिंग। कंचनजंगा है, कंचनजंगा है, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। फिर अगर आज जैसे आल्पस पर्वत है, क्या है, आल्पस पर्वत है, आल्पस पर्वत है। यूराल है, क्या है, यूराल है। फिर महीने में आ जाए, जैसे जेठ होता है, जेठ महीना होता है, हाँ। और क्या कहते हैं, आषाढ़ होता है, क्या होता है, आषाढ़ होता है, नहीं होता है, तो आप कहेंगे जी होता है, आषाढ़ होता है, नहीं होता है, आषाढ़ महीना हो जाएगा। चलो जैसे कुआर होता है ना, कुछ ग्रहों के नाम जैसे रोहिणी नक्षत्र होता है, रोहिणी नक्षत्र होता है, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। जैसे देखो आ जाओ सूर्य पे आ जाओ, सूर्य पहले भी बता चुके हैं, सूर्य भी एक ग्रह है, तारा है। उसमें क्या होता है, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा क्या है, पुल्लिंग है, हाँ। तो ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे दिन में आ जाए तो बुध है, क्या है, बुध दिन है। अब बुध ग्रह भी है कि नहीं, मंगल ग्रह है, कौन सा है, मंगल ग्रह है, और मंगल दिन भी है। तो ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द है। लेकिन इसमें अब चलेंगे आगे अपवाद। अभी तक तो ट्रेलर चल रहा था, अब पिक्चर की शुरुआत हुई है, तो अपवाद में क्या होगा, अपवाद देखेंगे। अपवाद में जैसे जनवरी, मई, जुलाई, जनवरी, मई, जुलाई, याद रखो, जनवरी, मई, जुलाई, ये क्या है, अपवाद है। जनवरी, मई, जुलाई। और बात है पृथ्वी, पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी और उसकी बहन शुक्र, पृथ्वी और शुक्र, ये स्त्रीलिंग शब्द है। ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ये क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। बात समझ आ गई। अब तो पिक्चर की शुरुआत हुई है, अभी तक तो बड़े मजे लिए कि चलो ये सब तो ऐसे हैं, सब कुछ आसानी से आ रहा था कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग यही दो होते हैं। स्त्रीलिंग जिस शब्द से स्त्री जात का बोध हो, पुल्लिंग जिससे पुरुष जात का बोध हो। पुरुष जात का तो बोध हो रहा था, लेकिन उसमें बहुत सारे नियम है, कब क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन से अपवाद हैं। तो अब अपवाद आने चालू हुए हैं कि जो पर्वत, माह, दिन तथा कुछ ग्रहों के नाम हैं, ये प्रायः पुल्लिंग होंगे, लेकिन उनमें भी कुछ अपवाद हैं। अपवाद में क्या हुआ, क्या पिक्चर शुरुआत हो गई है। जैसे जनवरी, मई, जुलाई की बात करें या फिर पृथ्वी और शुक्र की बात करें, तो ये सब कैसे हैं, आपका जवाब आएगा अपवाद में है, अर्थात सभी पुल्लिंग है, तो ये क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग। चलो अब आते हैं आगे, अगले नियम करते हैं। नियम जो नियम पांचवा है। पांचवा कह रहा है कि पेड़ों के नाम, किसके नाम, पेड़ों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अब पेड़ में कौन कौन सा आएगा, पेड़ों के नाम प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग। तो पेड़ में बहुत सारे पेड़ हैं, जैसे अभी इसमें भी आ जाएंगे, जैसे पीपल, पीपल, आम, आम, नीम, महुआ, शीशम, शीशम, सागौन, जितने भी पेड़ हैं तुम लिख लेना। प्रायः शब्द क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। क्या होंगे, पुल्लिंग। लेकिन अपवाद में आ जाओ, अभी तक तो बहुत मजे कर लिए, अब आ जाओ अपवाद में। अपवाद क्या होता है, अपवाद में वो शब्द होंगे जो स्त्री जाति, क्या होंगे, स्त्री जाति। जैसे लीची,
लीची पेड़ क्या है? स्त्रीलिंग का है। किसका है? स्त्रीलिंग का। लीची हो गया, नाशपत्ती हो गया, हाँ लीची हो गया, नाशपत्ती हो गया, और इमली, इमली, ये सब तो क्या है सर? ये सब स्त्रीलिंग है। बाकी के जितने भी पेड़ हैं सब क्या है? पुल्लिंग। तो कुछ अपवाद में है, जैसे हो गया लीची, नाशपत्ती, इमली, नारंगी, ये सब क्या है? आप कहेंगे कि स्त्रीलिंग। फिर अगला नियम क्या है? अगला नियम क्या कह रहा है? अगला नियम क्या कह रहा है? अगला नियम यही कह रहा है कि अनाजों के नाम, इसके नाम, अनाजों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अब अनाज में क्या क्या है देखो। अनाज में जैसे, अनाज में जैसे आपको बात करें तो अनाज में गेहूं, गेहूं, बाजरा, गेहूं, बाजरा, जौ, जौ, चना, चना, मटर, चना, मटर, और क्या होता है? जैसे चावल, धान इत्यादि। ये सब क्या है? पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, तो क्या होंगे? पुल्लिंग। देखिए अपवाद में, अपवाद, अपवाद में क्या होगा? अपवाद में जैसे कि ज्वार, ज्वार, अरहर, अरहर, और क्या होगा? आप कहेंगे कि मूंग, क्या कहेंगे? मूंग। फिर आप कहेंगे कि सरसों, क्या बोलेंगे? सरसों। ये शब्द क्या है? अपवाद में है। ये अगर पुल्लिंग है तो ये क्या है? स्त्रीलिंग। क्या है? स्त्रीलिंग। चलो आगे आ जाओ। द्रव्य पदार्थों के नाम, अगला नियम। द्रव पदार्थों के नाम, द्रव पदार्थों के नाम क्या होंगे? प्रायः पुल्लिंग होंगे। प्रायः, प्रायः पुल्लिंग होंगे, प्रायः पुल्लिंग होते हैं, प्रायः पुल्लिंग होते हैं। दिखाई दे रहा तुमको? ज्यादा ऊपर तक लिख दे रहे हैं, ठीक, तो दिखाई दे रहा होगा। तो द्रव पदार्थों के नाम प्रायः क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे द्रव पदार्थ क्या आता है? जैसे कि कहते हैं कि पानी, क्या बोलते हैं? पानी, शरबत, दही, दूध, लिखेंगे, जैसे लिखेंगे क्या होता है? पानी, शरबत, दही, दूध। तो पानी, दूध, दही, देखो पानी, दूध, दही, तेल, तेल, कोयला, तेल, कोयला, लोहा, तांबा, सोना, लिख लो, लोहा, तांबा, सोना इत्यादि। ये सब क्या होते हैं? प्रायः पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अब द्रव पदार्थ है, द्रव पदार्थ क्या है? तो द्रव पदार्थ क्या है? नाप तौल की वस्तुएं, लिक्विड फॉर्म में होंगे, वो क्या है? द्रव। देखो द्रव की बात करेंगे तो दोनों आ जाएंगे, कि द्रव की बात करें किसकी तरह है? द्रव की। तो द्रव की बात करें जो लिक्विड फॉर्म में होती है, जिन्हें लिक्विड में देखा जाता है, जैसे पानी, दूध भी होता है, दही भी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये सब क्या है सर? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग। अपवाद आ जाए, अपवाद में क्या है? अब कहेंगे सर ना अपवाद, हाँ अपवाद क्या करोगे? अपवाद से सवाल ही बनते हैं। अगर अपवाद नहीं आते हैं तो आप सवाल बहुत कम कर पाएंगे,
तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आ रहा होगा। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो स्त्रीलिंग में आज हम छोड़ दे रहे हैं, पुल्लिंग पढ़ रहे हैं। तो पुल्लिंग देखो अपवाद में जैसे चाय, काफी, चाय, कॉफी, रस्सी, क्या कहते हैं, रस्सी, रस्सी, चाय, काफी, रस्सी, लस्सी, हाँ लस्सी जब पीते हो, लस्सी, और चटनी, रस्सी, चटनी, हाँ चांदी, चांदी, ये सब क्या है, ये सब स्त्रीलिंग है। क्या है ये, स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग होते हैं। तो आपसे समझ में आ रहा होगा कि द्रव पदार्थों का प्राय पुल्लिंग होंगे, पानी, दूध, दही, तेल, कोयला, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन कुछ अपवाद है आपका, चाय, काफी, रस्सी, लस्सी, चांदी, चटनी, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। अगले नियम पर आते हैं। अगला नियम क्या कह रहा है देखते हैं। अगला नियम क्या कह रहा है, अगला नियम कह रहा है कि रत्नों के नाम, किसके नाम, हाँ रत्नों के नाम, रत्नों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अब रत्न क्या है, हाँ जैसे हीरा, पन्ना, मोती, मणि, बहुत सारे हैं, मूंगा, ये रत्नों के नाम क्या है, रत्नों के नाम प्रायः क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। जैसे हीरा, पन्ना, मूंगा, मणि, क्या बोलते हैं, मणि, और बात करें मोती, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग, क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक करो और शेयर करो, ताकि और लोगों को भी पता चले कि हाँ क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, अपनी वो भी तैयारी को और बेहतर कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे। देखो लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको कुछ देना नहीं है, हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, इतना मांग रहे हैं कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला और बढ़ता जाएगा और आप सभी के लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे। उम्मीद रखना आप जिस भी एग्जाम में बैठेंगे आप अपनी इस नोट्स को एक बार पढ़ के जाना, आप सोचना क्या एग्जाम में जो आया है उसी के आधार पर क्या पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया गया है। आप प्रैक्टिस सेट उठा के देख लेना, जितने भी चैप्टर पढ़ा दिए अगर ईमानदारी से आप लोग पढ़े होंगे तो एक भी क्वेश्चन कोई छूट नहीं रहा होगा। चलिए इतनी बातें हो गई, अब देखो कुछ और देख लेते हैं, नियम अगला देख लेते हैं। अगला नियम क्या कह रहा है, अगला नियम कह रहा है कि समय हमेशा पुल्लिंग होता है। समय हमेशा पुल्लिंग होता है। क्या होता है, पुल्लिंग होता है। समय हमेशा पुल्लिंग होता है। अब समय हमेशा क्या होता है, पुल्लिंग होता है। जैसे कोई भी समय, जैसे बोलते हैं घंटा, क्या बोलते हैं, घंटा, मिनट, सेकंड, ये सब क्या है, सेकंड, घंटा, मिनट, सेकंड, पल, क्षण। समय चाहे जो भी हो, चाहे घंटे में हो, चाहे मिनट में हो, सेकंड में हो, पल हो, क्षण हो, कुछ भी हो, समय की अगर बात करें तो समय हमेशा पुल्लिंग शब्द होता है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा।
आज हम पुल्लिंग के बारे में पढ़ें। पुल्लिंग आज हमारा समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग। क्या पढ़ेंगे? अगली क्लास हमारी होगी स्त्रीलिंग की, जिसको हम और बेहतर से पढ़ेंगे। तो स्त्रीलिंग में भी ऐसे ही अपवाद भरे हैं, तो उनको भी पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास बहुत अच्छे समझ में आई होगी।